Hello students, today we will study chapter 3 of class 9th English textbook, The Little Girl. This is a story in which there was a little girl who was very much afraid of her father. Whenever her father stays at home, she was much worried and she thought that her father is treating badly and he looks like a ghost to that little girl. But afterwards, she feels that he is very good father, and what she feels about her father, let us see in this story. So, here to the little girl, he was a figure to be feared. To that little girl, her father was a figure to be feared. एक लिटिल गर्ल थी, वो अपने फादर से बहुत डरती थी and avoided. She used to avoid meeting her father. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Whenever father goes to his office for work, he used to go to the room of that little girl and he used to kiss her as usual. जैसा कि वो हमेशा करते थे, जब भी ऑफिस जाने लगते थे तो अपनी डॉटर को किस करके जाते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और जब वो जाने लगते थे तो वो लिटिल गर्ल उनको गुड बाय बोला करती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब उसके फादर के गाड़ी की कैरिज की आवाज़ दूर सुनाई देती थी कि वो निकल गए हैं, तो वो बहुत ही रिलीफ फील किया करती थी. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. One day in the evening time, when he came home, she stood near the staircase. सीढ़ी के पास ऊपर वाले रूम में वो खड़ी थी and heard his loud voice, और अपने फादर की loud voice सुनती है. Bring me tea into the drawing room. ड्राइंग रूम में मेरे लिए टी लेके आओ. Has not the paper come yet? क्या पेपर अभी नहीं आया? Mother, go and see if my paper is out there. देखो मॉम, अगर शायद पेपर पड़ा हो बाहर. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ले आओ. ऐसा उसके फादर बोलते हैं अपनी मदर को, यानी उस चाइल्ड की ग्रैंड मदर को. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. उस लिटिल गर्ल की मदर अब बुलाती है, बोलती है केजिया. केजिया इज़ द नेम ऑफ दैट लिटिल गर्ल. If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. यदि तुम गुड गर्ल हो तो आओ फादर के बूट ऑफ करो. Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे वो गर्ल स्टेयर से नीचे उतरती है. More slowly still cross the hall. जितना स्लो स्पीड में वो स्टेयर से नीचे आती है, उससे भी कम स्पीड में वो जाती है उस हॉल को क्रॉस करते हुए जहाँ पे उसके फादर रहते हैं. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है वेयर हर फादर वॉज सिटिंग. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसके फादर स्पेक्टिकल्स पहने रहते हैं और वो स्पेक्टिकल के ऊपर से, चश्मे के ऊपर से उसको इस तरह से देखते हैं कि वो डर जाती है. दैट वाज अ टेरिफाइंग लुक फॉर दैट लिटिल गर्ल. उस गर्ल के लिए वो उसके फादर का लुक टेरिफाइंग दिख रहा था, डेंजरस, भयानक दिख रहा था. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. फादर बोलते हैं कि अच्छा आओ और बूट मेरे शूज़ ऑफ करो और उसके ले जाके साइड में रख दो, अब बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम गुड गर्ल के जैसा बिहेव किया आज.
So the girl was terrified. She was afraid of her father. So she started babbling. She says, I don't know father. उसके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही है डर के मारे. वो कहती है, आई डोंट नो फादर वेदर आई वॉज ए गुड गर्ल टुडे और नॉट. So father says, why you don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर इस तरह से हकलाओगी, शटर करोगी, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people. But here writer is saying that वो कभी भी शटर नहीं करती थी, बाकी दूसरे लोगों के साथ बोलते समय हकलाती नहीं थी. Had quite given it up, but only with father. सिर्फ फादर के साथ वो हकलाती थी बात करते समय. Because then she was trying so hard to say the word properly. That time she was unable to say her words properly because of fear. What's the matter? What are you looking so raised about? तुम इतना इस तरीके से क्या देख रही हो? बात क्या है? Raised means unhappy. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. फादर बोलते हैं, उस लिटिल गर्ल के फादर बोलते हैं अपनी मदर से कि मुझे जहाँ तक पता है तुमने इतना तो सिखाया होगा कि ये गर्ल सुसाइड नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से ये डर रही है कहीं ऐसा ना हो कि ये सुसाइड कर ले डर के मारे. हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल carefully. Again his father asked Kezia that you come and मेरे टी कप को लेके उस टेबल के पास ले जाओ, टेबल पे रख दो केयरफुली. He was so big, his height and his whole body parts were so big. His hands and his neck, especially his mouth. सबसे बड़ा तो उसका माउथ लग रहा था. केजिया के फादर केजिया के लिए बहुत ही बिग साइज़ के दिख रहे थे. और वो केजिया बोलती है हिज माउथ वॉज वेरी बिग, स्पेशली व्हेन ही यान्ड. ख़ासतौर पे जब वो यान करते थे, जम्हाई लेते थे, तो उनका माउथ का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट. एंड वेन एवर सी सा हर फादर, his father was looking like a giant. एक राक्षस के दैत्य की तरह दिखते थे. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून को ग्रैंडमदर ने उस डॉटर को भेजा कि जाओ अपने फादर और मदर के साथ अच्छी अच्छी बातें करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा. लेकिन जब भी वो जाती थी तो उसको मदर कुछ ना कुछ रीडिंग करते हुए मिल जाती थी और फादर सोफ़ा पे लेटे हुए मिल जाते थे. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने हैंकरचीफ रुमाल को अपने फेस पे रखे हुए. यहाँ पे आप हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मदर इज़ रीडिंग एंड फादर इज स्ट्रेचिंग ऑन द सोफ़ा, हैंकरचीफ इज़ ऑन हिज माउथ एंड हियर केजिया इज स्टैंडिंग. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping, sounding and snoring. और इस तरह से वो लेटे हुए सोफ़ा पे सो रहे हैं, स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद में है, एंड स्नोरिंग, खर्राटे मार रहे हैं. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है, ग्रेवली सिंसियरली उनको देखती रहती है जब तक वो जगते नहीं हैं और स्ट्रेच नहीं करते अपनी बॉडी को. एंड आज द टाइम, और टाइम पूछते हैं. देन लुक्ड एट हर, फिर उस लिटिल गर्ल की ओर देखते हैं एंड बोलते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. केजिया को बोलते हैं केजिया इस तरह से क्यों स्टेयर कर रही हो, क्यों घूर रही हो मुझे, तुम एक
लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिखती हो इस तरह से जब मुझे स्टेयर करती हो तो। अब वो केजिया और परेशान हो जाती है, एक तो मुझे डांटते रहते हैं, ऊपर से मुझे ब्राउन आउल की तरह बोल रहे हैं। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन वो घर के अंदर ही रहती है कोल्ड की वजह से, एंड ग्रैंड मदर उसको बताते हैं कि योर फादर्स बर्थडे इज़ गोइंग टू फॉल नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्यूशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और बोलती है कि अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए, बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कुछ बना लेते हैं। उसके लिए वो सजेस्ट करती है कि पिन क्यूशन वुड बी बेटर। पिन क्यूशन बनाते हैं, जिस एक क्यूशन रहता है जिसमें पिन वगैरह लगा के रख दी जाती हैं जिससे पिन इधर उधर ना फैले, वो उसी क्यूशन में रही है। तो फादर के लिए पिन क्यूशन बनाने के लिए सजेस्ट करती हैं ग्रैंड मदर। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides। उस क्यूशन के लिए वो 3 sides तो बना लेती है, सीव कर लेती है, सिल लेती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके अंदर भरे क्या, उस क्यूशन के अंदर, वो सोचती है। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन दैट टाइम व्हेन शी वॉज थिंकिंग अबाउट फिलिंग स्टफ इन टू द cushion. At that time grandmother was in the garden and she wandered into mother's bedroom. That time Kezia went into her mother's bedroom to look for scraps ढूंढने के लिए जाती है। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. There on the bed table she found some pieces of papers. That papers were very fine, they were very soft. So she thought that these papers would be better to fill in the pin cushion. Gathered them up, उसको उठा लेती है। Tore them into tiny pieces, small pieces में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है उस पेपर्स को। एंड स्टफ्ड हर केस, और उस केस में भर देती है उस पिन क्यूशन में। देन सीव्ड अप द 4th side, उसके बाद वो 4th side भी सीव कर देती है, सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house. उस टाइम पे, उसी रात में खूब शोर शराबा होता है घर में, क्योंकि जिस पेपर को वो फाड़ के भर देती है उस क्यूशन के अंदर, एक्चुअली वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे उसके फादर के लिए। और फादर वाज क्राइंग दैट टाइम। क्राइंग मीन्स हियर मेकिंग नॉइस, नॉट ह्यू एंड क्राई मीन्स मेकिंग नॉइस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उन्होंने स्पीच राइट किया था वो उसी पेपर पे राइट किया था जिसको उसने क्यूशन में भर दिया। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम में ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फिर मदर आती हैं केजिया के रूम में देखने के लिए कि शायद वहाँ मिल जाए। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। क्या तुमने टेबल पे हमारे रूम में कुछ पेपर्स देखे हैं? केजिया was a little girl. She didn't know what was the importance of that paper, and she did not tell a lie. She spoke truly, and she says, "Oh yes, I tore them up for my surprise." मुझे क्या पता, मैंने तो उसे फाड़ के और भर दिया इसमें। What? screamed mother. मदर सरप्राइज्ड हो जाती है, वो चीखती है, बोलती what? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम अभी डाइनिंग रूम में चलो। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। फिर उसको उसकी मदर पकड़ के घसीटते हुए ले जाती हैं ड्राइंग रूम में, वेयर हर फादर वॉज मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर। टू एंड फ्रो मीन्स फ्रॉम हियर टू देयर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हैंड पीछे किए हुए वो चल रहे थे यहाँ से वहाँ। ही सेड शार्पली, वेल मदर एक्सप्लेन, मदर फिर बताती हैं कि क्या हुआ था। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, फिर वो रुक जाते हैं, जो मूव करते रहते हैं यहाँ वहाँ रुक जाते हैं और बोलते हैं उस चाइल्ड की ओर स्टेयर करते हैं, घूरते हुए उसको देखते हैं और बोलते हैं, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया, मतलब तुमने क्या उसको फाड़ के फिल कर दिया। सी विस्पर्ड, वो धीरे से बोलती है, नन नन नो,
वो बोल नहीं पा रही है डर के मारे। नो बोलने के लिए उसके मुंह से 2 बार ना ना नो निकलता है, उसके बाद वो नो बोलती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। जाओ उसके रूम में और वो चीज़ लेके आओ जिसमें इसने पेपर फिल कर दिया है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। देखो चाइल्ड ने उसे बेड पे रखा होगा। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। इतना ज़्यादा वो रो रही थी कि वो बता नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। वो शैडोड रूम में थी, जहाँ पे कुछ शैडो पड़ रही थी किसी चीज़ की। वाचिंग द इवनिंग लाइट को देखते हुए सी वाज वेरी सैड। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और उस फ्लोर पे जो पैटर्न बना हुआ था दैट वाज आल्सो लुकिंग वेरी सैड। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। तभी फादर एक रूलर लेके स्केल लेके पहुँचते हैं उसके रूम में। एंड ही सेड आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। मैं तुम्हें इस काम के लिए तुम्हें मारने वाला हूँ। शी स्क्रीम्ड। वो चीखने लगती, ओ नो नो, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स के अंदर वो छुपने की कोशिश करती है वो लिटिल गर्ल। बट ही पुल्ड देम असाइड। लेकिन वो उस कपड़े को हटा देते हैं और वो फिर से बाहर आ जाती है। सिट अप ही ऑर्डर्ड। फादर ने ऑर्डर किया, सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। अपने हाथ ओपन करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। एक बार अगर तुम मार खा जाओगी तो तुम फिर दोबारा वो चीज़ें टच नहीं करोगी जो तुम्हारी नहीं है। बट वो चाइल्ड बहुत इनोसेंट रहती है। सी सेज बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। उसके पाम यानी हथेली पे तब तक में वो रूलर गिर जाती है, यानी उसके फादर मारते हैं उसके हाथ में। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। उस टाइम पे उसके ग्रैंड मदर जो रहती हैं वो उसको अपने साथ रखती हैं, उसको एक कपड़े में शॉल में लपेट के रखती हैं, उसको चुप कराती रहती हैं। एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। वो उनकी बॉडी से चिपकी हुई थी। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड। सिसकते हुए वो लिटिल गर्ल बोलती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। भगवान ने इस तरह के फादर बनाया क्यों। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। लेकिन उसकी ग्रैंड मदर जब उसको सॉफ्ट करते हुए सिसकते हुए देखती हैं, बोलती हैं कि यहाँ पे ये हैंकी है, ये हैंकी लो और अपनी नोज साफ़ कर लो। गो टू स्लीप पेट, जाओ बच्ची सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। तुम्हें मॉर्निंग तक में सब भूल जाएगा कि तुम्हारे फादर ने मारा है। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे फादर को बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो बहुत ही अपसेट थे, इसलिए वो तुमको मारे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन उस चाइल्ड को, उस गर्ल को कभी ये भूलता ही नहीं है ये बात कि उसके फादर ने उसको मारा है। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। नेक्स्ट टाइम वो जब उनसे मिलती है तो अपने दोनों हैंड पीछे करके जाती है। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, हर चीक वाज लुकिंग रेड कलर। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड इट इज़ द सरनेम ऑफ अ फैमिली। तो मैकडोनल्ड्स फैमिली उसके बगल में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन।
मैकडोनल्ड फैमिली एक दूसरी फैमिली थी, उसकी फैमिली जो लिटिल गर्ल की फैमिली थी उसके बगल में वो नेबर था मैकडोनल्ड, उसके 5 चिल्ड्रन थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उनको एक फेंस के गैप से जो बाउंड्री रहती है उसके गैप से वो अंदर झांकती है, देखती है, तो वहाँ पे वो लोग खेलते रहते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में, दिस इज़ द लिटिल गर्ल केजिया who is looking through a gap, and this is the McDonald family. There are 5 children. Father is playing with children, 1 2 3 4 and 5. Fifth one is on the shoulder of her father. So McDonald family lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing. इस गर्ल ने देखा कि वो खेल रहे हैं टैग इन द इवनिंग, टैग खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन ए शोल्डर, माओ एक बेबी था वो उनके शोल्डर पे बैठा हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 लिटिल गर्ल थी जो उनके कोट पॉकेट को पकड़ के ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे लटकी हुई हों। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड के चारों ओर वो राउंड एंड राउंड दौड़ रहे थे। शेकिंग विद लाफ्टर, इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे कि हंसते हुए वो शेक कर रहे थे, हिल रहे थे। वन शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, वो देखते हैं कि बॉयज़ जो हैं उनकी ओर होज ओपन कर देते हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच हिम लाफिंग ऑल द टाइम, और पकड़ने की कोशिश करते हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब केजिया को पता चलता है कि सारे फादर इतने ख़राब नहीं होते हैं, कुछ फादर अच्छे भी होते हैं, यानी कई तरह के फादर होते हैं। देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर मीन्स मैनी काइंड्स ऑफ फादर। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन उसकी मदर इल यानी बीमार पड़ जाती हैं, केजिया की मदर। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली जाती हैं। मदर ऑफ केजिया and her grandmother both went to hospital. The little girl was left alone in the house. Little girl उस घर में ही रह जाती है with Alice. Alice was the cook of her house. वो खाना बनाया करता था Alice. That was all right in the daytime. Daytime तो ठीक था, किसी तरह से बीत गया। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब अलाइस ने केजिया को उसके बेड पे सुलाने ले गया कि वो वहाँ जाके सो जाए, लेकिन वो डरने लगी। What all I do if I have a nightmare? तो केजिया बोलती है अगर मुझे नाइटमेयर होगा, डरावने सपने आएंगे तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर नाइटमेयर होता है, यानी डरावने सपने आते हैं, और जब भी आते हैं तो मेरी ग्रैंडमदर मुझे अपने बेड पे उठाकर ले जाती है। I can't stay in the dark. डार्क में मैं नहीं रह सकती। It all gets whispery. ये बहुत डरावना लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोल रहा हो। You just go to sleep child, said Alice. लेकिन Alice कहता है You just go and sleep, pulling off her socks, उसके socks उतार देता है। And don't you scream and wake your poor pa. अपने फादर को जगा मत देना चिल्ला के।
But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling and dreadful smile. लेकिन वही नाइटमेयर उसको फिर से होता है और वो सपने में देखती है कि कोई बचर मीन्स हु कट्स द एनिमल एंड सेल्स द मीट। बचर कसाई जो होता है वो नाइफ लेके आता है और रोप लेके वो उसके पास आता है और बहुत ही ड्रेडफुली डेंजरस तो बहुत ही डेंजरस दिखता है, ऐसे लुक में वो स्माइल करता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर पाती केजिया। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, चुपचाप वो खड़ी रह जाती है। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, चिल्लाने लगती है ज़ोर से ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, जब वो कांपते हुए जगती है। वोक शिवरिंग, वोक मीन्स जगना, शिवरिंग मीन्स कांपते हुए। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, देखती है कि उसके फादर उसके बेड के बगल में खड़े हैं। अ कैंडल ऑन हिज हैंड, उनके हैंड में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो पूछते हैं क्या हुआ। ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, एक बचर और उसके हाथ में नाइफ था। वो बताती है कि मुझे नाइटमेयर हुआ और मुझे डर लग रही है, मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझा देते हैं। बेंड डाउन, झुकते हैं। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपने आर्म्स में उस चाइल्ड को उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेज टू द बिग बेडरूम, एक बिग बेडरूम से होके वो निकलते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पे न्यूज़ पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को साइड में करते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और केयरफुली उस चाइल्ड को यानी उस गर्ल को वहाँ उस बेड पे रख देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, वो अभी भी इतना सब कुछ कर रहे थे लेकिन वो हाफ अस्लीप थे, अभी मतलब आधे सोए आधे जगे हुए इस कंडीशन में थे। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, लेकिन अभी भी उस बचर का स्माइल उस गर्ल के आँख से ओझल हुआ नहीं था। अभी भी उसको लग रहा था कि जैसे वो बचर स्माइल कर रहा हो। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तब वो अपने फादर के और भी क्लोज चली जाती है, उनसे सट जाती है। एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपना हेड उनके आर्म्स के अंदर छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे डर नहीं लग रहा था, भले ही डार्क था अब उसको उस डार्क की वजह से डर नहीं लग रहा था। सी ले स्टिल, चुपचाप वो पड़ी थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर ने बोला कि अगर तुम्हारे पैर ठंडे हों तो मेरे पैर पे रगड़ के उसको गर्म कर लो, वार्म कर सकती हो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, फादर बहुत ज़्यादा थके हुए थे काम कर कर के, इसलिए वो गर्ल के सोने के पहले वो खुद ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसको बहुत ही फ़नी फीलिंग आ रही थी कि जो फादर इतने डेंजरस दिखते थे जिनको देख के मैं डर जाती थी, मुझे घोस्ट के जैसा फेस दिखाई देता था मेरे फादर का, लेकिन वो इतना सारा हेल्प कर रहे हैं और किस तरह से प्यार से बोल रहे हैं, और वो उठा के अपने पास ले आए। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उस गर्ल को लगने लगता है अरे बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बिग भी नहीं है जितना मुझे दिखाई देते थे। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, इनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से तो वो हार्डर थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस भी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, एवरी डे उनको वर्क करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक जाया करते थे। टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और इसलिए वो मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ वो खेल नहीं सकते। जिस तरह से मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे उस तरह वो मेरे साथ नहीं खेल सकते। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने अपनी जो भी ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उसको वो फाड़ देती है। टोर्न अप
एंड सी स्टेड सडनली एंड साइड, और फिर वो जरा सा हिलती है। वो मन ही मन में इतना सारा विचार करती रहती है और इसके बाद वो हिल जाती है जरा सा। सी स्टेड सडनली, अचानक से वो हिल जाती है। एंड साइड, और गहरी सांस लेती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने फिर से बोला कि क्या हुआ। अनदर ड्रीम, फिर से कोई सपना देखी। ओह माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, लिटिल गर्ल सेड, लिटिल गर्ल बोलती, अरे मेरा हेड आपके हार्ट पे पहुंच गया। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं आपके हार्ट की आवाज़ सुन रही हूँ। व्हाट बिग हार्ट यू गॉट, आपका कितना बड़ा दिल है। फादर डियर, नाउ शी सेज हर फादर अ डियर फादर, इसके पहले वो अपने फादर को घोस्ट फादर बोला करते थे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल। आई होप यू हैव गॉट। थैंक यू।